Hello student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. Now we are going to start next topic of the Company Law Act 2013, that is डिबेंचर। तो आज हम डिबेंचर को स्टडी करेंगे। यहाँ पे आपने सेल को स्टडी किया, देखा आपने, सॉरी शेयर को आपने स्टडी किया। शेयर आपने देखे क्या होते हैं, कंपनी में आपकी एक हिस्सेदारी होती है। आप कंपनी को फंड प्रोवाइड कराते हैं अपने शेयर के थ्रू, और जब भी कंपनी को प्रॉफिट होता है कंपनी आपको जो है वहाँ पे डिविडेंड पे करती है। तो इस तरीके से आप कंपनी को क्या कर रहे हैं, वहाँ पे फंड प्रोवाइड करवा रहे हैं। कंपनी अपना बिजनेस तभी रन कर पाएगी जब उसके पास फंड होंगे। तो डिवेंचर भी एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू कंपनी जो अपने लिए फंड जो है जनरेट करती है। शेयर में कंपनी जो है आम पब्लिक को जो है वो शेयर अलॉट करती है और शेयर खरीदे जाते हैं। ऐसे ही डिवेंचर में कंपनी जो है आम पब्लिक से लोन ले सकती है। डिवेंचर डेप्ट से ही बना है, डिवेंचर लोन ले सकती है और उस लोन की भी फिर वो पेमेंट जो है उनको करते हैं विद द इंटरेस्ट। तो यहाँ पे कंपनी क्या करती है, यहाँ पे लोगों से लोन ले रही है और लोन लेने के बाद उसको फिक्स टाइम के बाद जो है उस लोन को वापस करना होता है और उस लोन पे वो लोगों को क्या करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं। इसी को डिवेंचर बोला जाता है, डिवेंचर सर्टिफिकेट बोला जाता है। तो कंपनी के पास अब ये दो तीन तरीके होते हैं जिससे कंपनी जो है फंड जनरेट करती है। एक तो शेयर जो आपने पढ़ लिया, दूसरा कंपनी जो है आम लोगों से उधार भी ले सकती है। उधार कंपनी लोगों से लेती है और उनको इसके बदले में एक डिवेंचर सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है और ये मैक्सिमम 10 ईयर का हो सकता है, इससे ऊपर नहीं हो सकता। और इसके दौरान जो है कंपनी जो है इसके बदले में उन लोगों को क्या करती है, इंटरेस्ट पे करती है। तो इन दोनों तरीके से कंपनी जो है अपने लिए पैसा जुटाती है। तो डिवेंचर एक अलग तरीके का कंसेप्ट है, यहाँ पे लोन लिया जा रहा है। तो यहाँ पे शेयर और डिवेंचर में फ़र्क भी आ जाता है। शेयर में कंपनी जो मेंबर है, जिसने शेयर होल्डर जो है कंपनी का मेंबर है, क्योंकि उसने कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं। और शेयर बड़े सारे तरीके के होते हैं, इक्विटी शेयर भी होते हैं क्योंकि वो कंपनी की मीटिंग में पार्टिसिपेट करता है, वोट देने का राइट भी रखता है अगर वो इक्विटी शेयर है तो। लेकिन डिवेंचर में वो जो पर्सन है जिसने लोन दिया है, वो पब्लिक जिसने लोन दिया है, वो मेंबर ऑफ द कंपनी नहीं है, वो क्रेडिटर ऑफ द कंपनी है। वो कंपनी की क्या है, क्रेडिटर्स है, उधार जिसने इससे लिया है वो है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखिए, द कंपनी इज़ इन नीड ऑफ मनी और कैपिटल टू रन द बिजनेस सक्सेसफुली। देखिए आपको ये मैंने पहले बताया, टू रेज फंड द कंपनी हैज़ टू अडॉप्ट द वेरियस सोर्सेज एंड मेथड। तो कंपनी को अपने फंड रेज करने के लिए बड़े सारे तरीके अपनाने पड़ते हैं, जिसमें जैसे शेयर है, अब आपके पास डिवेंचर भी आ गया, फिक्स डिपॉजिट भी होते हैं। दस द डेप्ट इज़ ऑल्सो पावरफुल मीडियम फॉर द अरेंज द कैपिटल। तो उधारी भी एक बहुत अच्छा तरीका है कंपनी के पास अपने लिए फंड जनरेट करने का। द कंपनी इन लिeu ऑफ ऑब्टेनिंग डेप्ट फ्रॉम द पब्लिक इशू डिवेंचर्स। तो कंपनी जब लोगों से उधार लेते हैं तो उसके बदले में एक डिवेंचर सर्टिफिकेट इशू करती है और यही डिवेंचर क्या बोले जाते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डेप्ट बोले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, जब भी कंपनी जो है लोगों से उधार लेती है तो उनको इसके बदले में एक डिवेंचर सर्टिफिकेट दिया जाता है। और यही डिवेंचर सर्टिफिकेट जो होता है ये एक प्राइमा फेसाई एविडेंस होता है कि कंपनी की देनदारियां हैं इस पर्सन के टूवर्ड। जैसे आपने शेयर में देखा कि शेयर सर्टिफिकेट जो है एक मेंबर को इशू किया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि ये कंपनी का क्या है, शेयर होल्डर है। द वर्ड डिवेंचर इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड डिबेयर, जिसका मतलब क्या होता है, टू बोरो। तो ये लैटिन वर्ड डिबेयर से लिया गया, जिसका मतलब क्या होता है, बोरो करना, उधार लेना। यूनिवर्सल डेफिनेशन हमारे पास नहीं है। सेक्शन 2 क्लॉज 30 ऑफ द कंपनीज एक्ट इसकी डेफिनेशन बताता है। देखिए, डिवेंचर इंक्लूड्स डिवेंचर स्टॉक। तो डिवेंचर में क्या होता है, डिवेंचर स्टॉक होता है और बॉन्ड भी होता है। तो बॉन्ड भी डिवेंचर ही होते हैं, ये आपको कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे बॉन्ड भी डिवेंचर ही होते हैं। अगर एक प्राइवेट कंपनी जो है वो लोगों से उधार ले रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपली डिवेंचर बोलते हैं। लेकिन एक पब्लिक कंपनी जो है, जब एक पब्लिक कंपनी जो है लोगों से उधार ले रही है तो उसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं। ये आपने अपना कंसेप्ट क्लियर रखना है। देखिए, डिवेंचर इंक्लूड्स डिवेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कंपनी, या इसके अलावा और भी कंपनी का कोई एविडेंसिंग अ डेप्ट, जिससे ये पता चलता है कि ये एक एविडेंस होता है कि कंपनी ने डेप्ट लिया है। वेदर कंस्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी नॉट, चाहे कंपनी ने इसके बदले में अपनी कोई सिक्योरिटी का चार्ज दिया है या नहीं दिया है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको समझना कि ये चार्ज क्या होता है। बाकी चीज़ें तो आप समझ गए, ये चार्ज क्या होता है। देखिए, जब भी कोई पर्सन लोन देता है
तो क्या वो लोन ऐसे ही देता है, उसके बदले में सिक्योरिटी नहीं रखता? आपने ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ा, वहाँ पे आपने देखा कि मॉर्टगेजर क्या करता है, मॉर्टगेजी को लोन, मॉर्टगेजर जो है लोन तो लेता है, लेकिन मॉर्टगेजी इसके लिए क्या करता है, उसकी कोई ना कोई चीज़ अपने पास रख लेता है ताकि वो उसके लोन की क्या रहे, सिक्योरिटी रहे। इसी तरह डिवेंचर में भी होता है। तो डिवेंचर में क्या होता है, जब भी कंपनी जो है लोन लेती है आम लोगों से, तो वो कंपनी के किसी एसेट को जो है वहाँ पे क्या कर देती है, एज ए सिक्योरिटी दे देती है। तो डिवेंचर सर्टिफिकेट में साफ लिखा होता है कि ये प्रॉपर्टी जो होगी कंपनी की, ये सिक्योर रहेगी। और अगर कंपनी जो है फिर वहाँ पे लोन की पेमेंट नहीं करती है या उसका इंटरेस्ट पे नहीं करती है, तो वो जो डेप्टर हैं, जो जिन्होंने कर्जा दिया है, जो डिवेंचर होल्डर हैं, वो क्या कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं। प्रॉपर्टी कंपनी की अलग अलग तरीके की हो सकती है। कंपनी प्रॉपर्टी जो कंपनी हो सॉरी कंपनी की जो प्रॉपर्टी होती है वो फिक्स्ड प्रॉपर्टी भी हो सकती है, फिक्स्ड एसेट्स भी हो सकते हैं, और ये फ्लक्चुएटिंग एसेट या फ्लोटिंग एसेट्स भी हो सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे। और इन दोनों के बेसिस पे जो कंपनी जो है उधार ले सकती है। फिक्स एसेट जैसे कंपनी की मशीनरी होगी, क्योंकि ये फिक्स्ड होती है। कंपनी की जो सारी बिल्डिंग है, कंपनी की जहाँ पे वर्क मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, वो क्या है, फिक्स एसेट है। फ्लोटिंग एसेट जो होते हैं, जो उनकी इन्वेंट्री है, जहाँ पे कच्चा माल पड़ा हुआ है, जहाँ पे माल तैयार किया जा रहा है, बड़ी सारी चीज़ें कच्चा माल में होती हैं और ये जो है चेंज होती रहती है, ये फ्लोटिंग एसेट्स होते हैं। तो अब यहाँ पे इस चीज़ का मतलब यहाँ पे क्या है कि जब कंपनी जो है अपनी एसेट पे चार्ज क्रिएट करती है, तो डिबेंचर में ये साफ चीज़ होती है कि जो आपका लोन होता है वो सिक्योर्ड बाय होता है कंपनी की एसेट पे। कंपनी की एसेट पे आपका चार्ज क्रिएट हो जाता है, और अगर कंपनी जो है अगर आपको आपका इंटरेस्ट या फिर आपके लोन जो है वापस नहीं करती है, तो फिर आप जो है जिस प्रॉपर्टी पे आपका चार्ज बताया गया है उस प्रॉपर्टी को आप भिजवा के अपने पैसे पूरे कर सकते हैं। दैट इज़ वाई यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेदर द कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी और नॉट। तो ज़्यादातर जो है कंपनी के ऊपर एसेट पे चार्ज होता ही होता है। कोई भी पर्सन जो है अनसिक्योर्ड लोन नहीं देता है, सिक्योर्ड लोन ही देता है। सिक्योर्ड लोन क्या होता है, जब आप उससे बदले में अपने पास कुछ रख लेते हैं। तो अब आपको डिवेंचर समझ में आ गया होगा। डिवेंचर इंक्लूड डिवेंचर स्टॉक एंड बॉन्ड और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कंपनी एविडेंटिंग ऑफ डेप्ट, जिससे ये पता चलता है कि कंपनी ने डेप्ट लिया हुआ है, एंड वेदर उस पर या चार्ज लगाया गया है या नहीं लगाया गया है। उस लोन पे क्या कुछ चार्ज रखा गया है कि नहीं, एसेट पे चार्ज रखा गया है कि नहीं रखा गया है, उसी को हम डिवेंचर बोलते हैं। देखिए, लेकिन इसमें दो चीज़ें इंक्लूड नहीं होती हैं यहाँ पे। एक है चैप्टर 3D ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे जो भी डिवेंचर हैं ये यहाँ पे अप्लाई नहीं होते हैं। ऑन सच अदर इंस्ट्रूमेंट एज मे बी प्रेस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द कंसल्टेशन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो कुछ ऐसे यहाँ पे डिवेंचर बताए गए हैं जो यहाँ पे अप्लाई नहीं होते। इनको आप अगर नहीं भी लिखेंगे तो बता देंगे। अब रिजर्व बैंक के जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन पे चार्ज क्रिएट नहीं होता है, बाकी छोड़ के सभी पे, ठीक है जी। तो इनको डिवेंचर नहीं माना जाता है। देखिए, बट इन द डेफिनेशन ऑफ द डिवेंचर इज नॉट सेटिस्फैक्शन बिकॉज इट इज डज नॉट एक्सप्लेनेटरी टू द टर्म। लेकिन अभी भी जो डेफिनेशन है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, बड़ी सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं हुई हैं। तो अब देखते हैं इंग्लिश कंपनी लॉ में क्या लिख रखा है। द डिवेंचर इंक्लूड्स द डिवेंचर स्टॉक एंड बॉन्ड्स, यहाँ पे भी यही चीज़ बोली गई है, एंड अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंपनी एविडेंसिंग अ डेप्ट विदाउट कॉन्स्टिट्यूटिंग ए चार्ज और एसेट ऑफ द कंपनी और नॉट। तो ये डेफिनेशन भी ऑलमोस्ट जो इंडियन कंपनी एक्ट में लिखी गई उसी के समान है, कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं है। देखिए, इसके अलावा आप जूरिस्ट की डेफिनेशन यहाँ पे देख लेते हैं। तो डिवेंचर इंक्लूड डिवेंचर स्टॉक बॉन्ड एंड अदर सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग ए चार्ज इन द एसेट्स ऑफ द कंपनी और नॉट। यहाँ पे ये चीज़ बोली है कि कंपनी जो है डिवेंचर क्या होते हैं, कोई डिवेंचर स्टॉक होते हैं, कोई बॉन्ड होते हैं, या किसी कंपनी की कोई और सिक्योरिटी होती है, चाहे कंपनी ने उस पर जो है डिवेंचर देते टाइम जो है चार्ज किसी एसेट पे दिया है या नहीं दिया है। तो सभी डेफिनेशन में आप यही चीज़ पढ़ रहे हैं। डॉक्यूमेंट डिवेंचर इज अ डॉक्यूमेंट गिवन बाय अ कंपनी एज एन एविडेंस ऑफ द डेप्ट। तो डिवेंचर क्या एक डॉक्यूमेंट है, डिवेंचर सर्टिफिकेट की यहाँ पे बात हो रही है कि ऐसा एविडेंस है जो कि दिया जाता है और ये प्रूफ होता है कि होल्डर का लोन है कंपनी के टूवर्ड, और ये लोन सिक्योर्ड है, मतलब कि किसी प्रॉपर्टी पे यहाँ पे चार्ज लगाया गया है। तो देखिए, सभी डेफिनेशन में ये कुछ केस लॉ भी हैं। केस लॉ में लक्ष्मण ब्रह्मा जी वर्सेस एम्परर AI 1946 के केसेस इट हैज़ बीन स्टेटेड द हाई कोर्ट ऑफ द बॉम्बे दैट द डिवेंचर नॉर्मली इंडिकेट द सिक्योरिटी अगेंस्ट द लोन टेकन बाय द कंपनी। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि डिवेंचर क्या होता है, एक सिक्योरिटी होती है उसके लोन की जो कि उसने कंपनी को दे रखा होता है, एंड कंटेन द कंडीशन ऑफ द रीपेमेंट, और वहाँ पे रीपेमेंट की कंडीशंस भी बता रखी होती हैं, और इसके साथ
सिक्योरिटी होल्डर को यहाँ पे डिवेंचर होल्डर को क्या मिल रहा होता है, इंटरेस्ट भी मिल रहा होता है। तो यहाँ पे आम लोगों को जो है कंपनी को लोन देने का फ़ायदा क्या हुआ, कंपनी को लोग तभी फ़ायदा देते हैं जब उनको क्या मिलता है, वहाँ पे इंटरेस्ट मिलता हो, यही उनकी कमाई है। शेयर में आप देखते हैं कि जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो शेयर जो है डिविडेंड दिया जाता है। यहाँ पे हम लोगों को क्या फ़ायदा हो रहा है कि जब वो कंपनी को लोन दे रहे हैं डिवेंचर के थ्रू, तो उनको जो है एक फिक्स रेट पे उन पे इंटरेस्ट मिलता है। और एक बहुत अच्छा डिफरेंस आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, कंपनी को अगर प्रॉफिट होगा तभी जो है शेयर होल्डर को प्रॉफिट मिलता है। ठीक है जी, ज़्यादातर ऐसा होता है। वहाँ पे और टाइप ऑफ शेयर भी हैं, अगर आर्टिकल एसोसिएशन में अगर वैसा नहीं लिखेगा तो नहीं मिलेगा। जिस टाइम पे कंपनी को प्रॉफिट होगा उसी टाइम पे शेयर दिए जाते हैं। लेकिन डिवेंचर होल्डर में कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, कंपनी को उस डिवेंचर होल्डर को फिक्स रेट पे इंटरेस्ट देना ही पड़ता है, चाहे कंपनी को फ़ायदा हो या ना हो, लाइक शेयर। ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे। तो ये सारे मीनिंग पढ़ने के बाद जो है एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाती है। From the above, it is clear that the debenture has been defined in the various manner. In the present commercial sense, the word debenture is so extremely flexible nature. तो देखिए, but the following are not included in the debenture. ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो कि आरबीआई के अंडर है या गवर्नमेंट ने आरबीआई को सजेस्ट किया है, ये सारे डिवेंचर नहीं माने जाते हैं। इनको आप सेपरेटली वहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि डिवेंचर बेसिकली क्या है। एक लोन है जो कि वो पब्लिक से लेते हैं और इसके बदले में पब्लिक को वो क्या देते हैं, फिक्स रेट पे इंटरेस्ट देते हैं, ब्याज वहाँ पे देते हैं। अब यहाँ पे जो लोन है वो सिक्योर्ड होते हैं। सिक्योर्ड कैसे होते हैं कि कंपनी जो है उस लोन पे कंपनी के किसी एसेट पे चार्ज लगा देती है। चार्ज का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर कल को कंपनी जो है अपने लोन की पेमेंट नहीं कर पाती है, तो पर्सन जो है उस एसेट पे जो कंपनी की जो प्रॉपर्टी है उस पे जिस पे चार्ज दिखाया गया है उस डिवेंचर सर्टिफिकेट में, उसको बेच के जो है वो अपने पैसे पूरे कर सकते हैं। ये डिवेंचर का होल कंसेप्ट है यहाँ पे जो आपको पढ़ना है। तो इसके बेसिस पे अब आपने डेफिनेशन भी पढ़ ली, इसके मीनिंग भी देख ली, आपने इसका बड़े सारे केस लॉ भी देखे, आपने ज्यूरिस्ट की डेफिनेशंस भी देखी। तो अब आपको जो है इसका जो है कैरेक्टर्स निकालना बहुत ईजी हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले डिवेंचर क्या है। Debenture is a certificate which is issued under the seal of the company and that is the seal of the certificate is essential. तो डिवेंचर में एक खास बात क्या होती है कि ये एक सर्टिफिकेट होता है। तो जब भी कंपनी, देखिए कंपनी जो है हर टाइम पे जो है शेयर इशू नहीं करती है, वो पैसे और जनरेट करने का तरीका होता है। जैसे डिवेंचर है तो वो किसी एक पर्सन से भी लोन नहीं ले सकती है। अगर वो कंपनी जो है बैंक के पास बहुत सारे पैसे होते हैं, वो बैंक जो है एक अच्छा खासा अमाउंट जो है उस कंपनी को दे सकता है, तो वो सिर्फ बैंक की भी जो है वो क्या बन जाता है, डिवेंचर होल्डर जो है बन जाता है। लेकिन आप बैंक से कर्जा नहीं लेना चाहते, आप लोगों से कर्जा लेना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, उस लोन को बाइफरकेट कर देते हैं, बड़े सारे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं और एक एक हिस्से का डिवेंचर इशू जो है सभी को कर देते हैं और उससे जो पैसे ले लेते हैं। अब इन सभी पर्सन को यहाँ पे वो क्या करते हैं, इंटरेस्ट पे जो है करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो लोन होता है ये फॉरएवर का नहीं होता, ये आरबीआई की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये 10 ईयर से ऊपर का डिवेंचर जो है कंपनी इशू नहीं कर सकती है, ये ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से अपने लोन को आपने बांट दिया और सभी को आप जो यहाँ पे डिवेंचर सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं और कंपनी के जो एसेट्स होते हैं उनको भी आप वहाँ पे एज ए सिक्योरिटी वहाँ पे जमा करा देते हैं हर एक शेयर होल्डर को, और जिससे जो है उस डिवेंचर होल्डर का अमाउंट भी वो भी सिक्योर हो जाता है। तो सबसे पहले एक सर्टिफिकेट होता है। सेकंड, डिवेंचर सर्टिफिकेट इज एविडेंस ऑफ द फैक्ट दैट द कंपनी इज डेप्टर फॉर द होल्डर ऑफ द सर्टेन लिमिट। तो डिवेंचर सर्टिफिकेट एक एविडेंस होता है कि कंपनी जो है लाइबल है लोन देने के लिए किसी होल्डर को, डिवेंचर होल्डर को। तीसरा, इट इज़ ऑल्सो लेड डाउन द डिवेंचर दैट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विल बी पेबल टिल द प्रिंसिपल अमाउंट इज नॉट पेड। और इसमें यह भी क्लियर होता है कि उस डिवेंचर पे इंटरेस्ट तब तक मिलता रहेगा जब तक कि वो प्रिंसिपल अमाउंट जो है कंपनी वापस नहीं कर देती। जैसे आप किसी बैंक से कर्जा लेते हो तो आप पे इंटरेस्ट लगता रहता है जब तक कि आप बैंक के पैसे वापस नहीं कर देते। इसी तरह जब तक कंपनी जो है आपके डिवेंचर आपके प्रिंसिपल अमाउंट को वापस नहीं कर देती है उस डिवेंचर सर्टिफिकेट के अंडर, तब तक उसको इंटरेस्ट जो है मिलता रहता है। लेकिन ये 10 साल से ऊपर नहीं हो सकता, ये मैंने आपको पहले बता दिया। जनरली द कंपनी क्रिएट सिक्योरिटी फॉर द डिवेंचर बाय द फिक्स और फ्लोटिंग चार्ज अपॉन इट्स प्रॉपर्टी। तो जब भी कंपनी जो है डिवेंचर
डेप्ट लेती है डिवेंचर सर्टिफिकेट के अंडर, तो वो उस पर चार्ज क्रिएट कर देती है। वो फिक्स्ड प्रॉपर्टी पे भी हो सकता है, फ्लोटिंग प्रॉपर्टी पे भी हो सकता है। फिक्स प्रॉपर्टी जो कंपनी की फिक्स प्रॉपर्टी जैसे मशीनरी होगी या कंपनी की बिल्डिंग होगी, इसको वो चार्ज बना देते हैं और एक सिक्योरिटी बना देते हैं, और ये सिक्योरिटी जो है उस डिवेंचर होल्डर को दे दी जाती है। कल को अगर कंपनी पैसे वापस नहीं करती है तो फिर वो कंपनी की उस मशीनरी को या उस बिल्डिंग को बेच के जो अपने पैसे पूरे कर सकता है। तो यहाँ पे चार्ज क्रिएट होता है कंपनी की फिक्स प्रॉपर्टी पे या फ्लोटिंग प्रॉपर्टी पे। इसके बाद लास्ट आपके पास द होल्डर ऑफ द डिवेंचर ऑफ सोल लेंडर ऑफ द कंपनी, नहीं सॉरी यहाँ पे इसको देखते हैं, 6 पॉइंट है यहाँ पे। द डिवेंचर आर, सॉरी ये है, हाँ डिवेंचर आर इशू इन द सीरीज बट अ सिंगल डिवेंचर में बी इशूड अ केस ऑफ सोल लेंडर ऑफ द कंपनी। डिवेंचर जो है बड़े सारे जो लोगों को इशू किया जाता है, लेकिन ये एक पर्सन को भी किया जा सकता है, जैसे मैंने आपको बैंक बताया, तो उसको सोल लेंडर ऑफ द कंपनी बोला जाता है। ठीक है जी। तो डिवेंचर जो है बड़ी सारी सीरीज में दिया जा सकता है, जैसे मैंने आपको बताया, आपको जितना लोन चाहिए, आपको 20 लाख का लोन चाहिए, तो आपने इस लोन को डिवाइड कर दिया और इन पर्सन से जो है एक एक हिस्सा जो है एज ए लोन जो है ले लिया, और उनको जो है वहाँ पे एक सिक्योरिटी भी कंपनी की एसेट पे दे दी। तो एक पर्सन को दे दिया जाए तो उसको सोल लेंडर ऑफ द कंपनी बोलते हैं। आगे है द होल्डर ऑफ द डिवेंचर इज द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी नॉट अ मेंबर ऑफ द कंपनी। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो डिवेंचर सर्टिफिकेट का होल्डर जो होता है जिसने लोन दिया है वो कंपनी का क्रेडिटर होता है, वो कंपनी का मेंबर नहीं होता, लाइक शेयर। अब यहाँ पे आपके पास रेमेडीज़ क्या हैं, तो अब यहाँ पे डिवेंचर होल्डर की रेमेडी देखना जरूरी है ना, कि अगर मान लीजिए डिवेंचर होल्डर को कंपनी जो है उसका इंटरेस्ट पे नहीं कर रही है या उसका लोन पे नहीं कर रही है जो उसने दिया है, तो वो क्या कर सकती है। तो उसके लिए पहले ही उन्होंने सिक्योरिटी रखी हुई है। सिक्योरिटी जो है कंपनी की फिक्स एसेट पे भी हो सकती है, फ्लोटिंग एसेट पे भी हो सकती है। तो उस फिक्स या फ्लोटिंग एसेट को बेच के कंपनी वो डिवेंचर होल्डर जो है अपने पैसे पूरे कर सकता है। तो ये उसके पास सबसे बड़ी रेमेडी है। देखिए, दे में सू अ कंपनी, वो कंपनी पे सू लगा सकता है, केस कर सकता है, पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, ताकि उसका प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस हो सके और उसका जो इंटरेस्ट है वो भी वापस हो सके। आपने ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ा और वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मॉर्गेज में भी सेम ऐसे ही होता है। वो सीधा प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता है, उसको कोर्ट में जाके क्या करना है, उस प्रॉपर्टी का फॉरफीचर कराना है और उसके बाद उस प्रॉपर्टी को बेच के उसके पैसे पूरे होते हैं। दे मे सेल द चार्ज प्रॉपर्टी थ्रू ट्रस्टी, अगर ट्रस्ट डीड के थ्रू वहाँ पे डिवेंचर लिए गए थे तो उस कंडीशन में ट्रस्ट प्रॉपर्टी पे वो चार्ज क्रिएट हो जाता है थ्रू, तो इंडिविजुअल चार्ज वहाँ पे क्रिएट जो है नहीं होता है। डिवेंचर जो है ट्रस्टी को बोल सकता है कि मेरे पैसे वापस दिलवाइए वहाँ पे। दे मे अप्लाई फॉर द पासिंग ऑर्डर ऑफ द कोर्ट फॉर ट्रिब्यूनल फॉर बैनिंग द पावर ऑफ द कंपनी फॉर रिडीमिंग द डिवेंचर्स। तो यहाँ पे अब वो और क्या उसके पास रेमेडीज़ हैं, एक तो वो सू कर सकता है कंपनी पे, दूसरा अगर ट्रस्ट डीड के थ्रू है तो ट्रस्टी को वहाँ पे पैसे वापस दिलवाने के लिए बोल सकता है। नेक्स्ट वो क्या कर सकता है, कोर्ट या ट्रिब्यूनल में जाके कंपनी की पावर जो है रिडीमिंग द डिवेंचर, जो उसने डिवेंचर होल्डर जो रिडीम कर रखे हैं उनको जो है बैन करने के लिए बोल सकता है, या नए डिवेंचर इशू करने के लिए रोक सकता है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ द डिवेंचर्स दे मे आस्क द अपॉइंटमेंट ऑफ द रिसीवर और मे अपॉइंट द रिसीवर देमसेल्व्स। रिसीवर की अपॉइंटमेंट कर सकता है। अब ये रिसीवर कौन हो सकता है, रिसीवर वो होता है जब कंपनी जो है सभी डिवेंचर होल्डर के पैसे वापस नहीं कर रही है, तो सभी डिवेंचर होल्डर मिल के कोर्ट को जो है एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि यहाँ पे रिसीवर को अपॉइंट करिए। रिसीवर कौन होता है, एक बार कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए तो फिर एक पर्सन को सारा कंपनी का जितना भी टर्नओवर होता है, जो कंपनी का जितना भी बिजनेस होता है, इस रिसीवर के हाथ में आ जाता है। और रिसीवर फिर कैलकुलेट करता है कि कंपनी के एसेट्स क्या हैं, कौन कौन सी कंपनी के एसेट्स हैं और कौन सी एसेट को बेच के जो है डिवेंचर होल्डर के पैसे पूरे किए जा सकते हैं। तो वो खुद भी रिसीवर की अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, थ्रू कोर्ट भी रिसीवर की अपॉइंटमेंट जो है वो करा सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे इफ़ द डिवेंचर होल्डर डिजायर्स ही मे अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल फॉर द बाइंडिंग अप द डिफॉल्ट ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी जो है डिवेंचर होल्डर के लोन वापस नहीं कर रहे हैं तो सभी डिवेंचर होल्डर मिलके कंपनी का वाइंडिंग अप करवा सकते हैं, कंपनी को बंद करवा सकते हैं। और जब कंपनी बंद हो जाती है तो उसके बाद उसकी एसेट्स को बेच के उनके पैसे पूरे किए जाते हैं। इन द केस ऑफ इनसॉल्वेंसी ऑफ द कंपनी, अगर कंपनी का दिवालिया निकल जाता है तो डिवेंचर होल्डर में आस्क फॉर द वैल्यूएशन ऑफ द सिक्योरिटी प्लेस्ड बाय द कंपनी एंड गेट द पेमेंट। अगर कंपनी का दिवालिया निकल जाता है तो फिर उस कंडीशन में डिवेंचर होल्डर जो है जो प्रॉपर्टी जो उनको सिक्योर की गई थी एज ए लोन,
उसको उसकी वो वैल्यूएशन करा सकते हैं और अपना अमाउंट वहाँ से ले सकते हैं। तो ये सारे क्या हैं, कंपनी में डिबेंचर होल्डर को रेमेडीज़ अवेलेबल हैं। वो कोर्ट में जा सकते हैं अपने पैसे वापस लेने के लिए, ट्रस्ट डीड है तो ट्रस्टी के थ्रू पैसे वापस ले सकते हैं। वो कंपनी की जो पावर है रिडीमिंग द डिबेंचर, उन्होंने डिबेंचर रोक के जो रखे हुए हैं उनको बैन करवा सकते हैं। इसके अलावा रिसीवर की अपॉइंटमेंट जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रिब्यूनल में बाइंडिंग ऑफ द कंपनी करवा सकते हैं, या फिर अगर कंपनी की इंसॉल्वेंसी हो जाती है तो उस कंडीशन में कंपनी की एसेट की वैल्यूएशन करा के अपने पैसे जो है ले सकते हैं। ये सारी रेमेडीज़ इनके पास हैं। तो डिवेंचर आपने यहाँ पे पढ़ा। डिवेंचर जो है बेसिकली एक लोन है जो कि आम पब्लिक से लिया जाता है और उसके बदले में कंपनी को मेंबर को क्या डिवेंचर होल्डर को क्या मिलता है, वहाँ पे इंटरेस्ट मिलता है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।